किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में मैं आपको भिंडी की खेती की संपूर्ण A to Z जानकारी के बारे में बताऊंगा। कैसे आप भिंडी की फरवरी मार्च में अगेती बुआई कर कम लागत में अधिक मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं। भाइयों, भिंडी की बुआई करने से पहले अपने दिमाग में कई सारे सवाल आते हैं, जैसे कि भिंडी की बुआई कौन से महीने में करनी चाहिए, भिंडी की बुआई के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी है, भिंडी की बुआई के लिए या बीजों के अंकुरण के लिए सबसे उपयुक्त टेम्परेचर क्या होना चाहिए, वर्तमान में भिंडी की सबसे अच्छी वैरायटियां कौन सी है, बीज की कितनी मात्रा में प्रयोग करें, बीज का उपचार कैसे करें, किस विधि से करें ताकि उसमें रोगों का प्रकोप कम से कम हो। इसके अलावा भिंडी की बुआई कौन सी विधि से करनी चाहिए और भिंडी की फसल में खाद का प्रयोग कब करें, कितनी मात्रा में करें, कौन कौन सी खाद काम में लेनी चाहिए, भिंडी की फसल में फल और फूलों की संख्या कम है या नहीं लग रहे हैं तो उसके लिए क्या करें, कीट रोगों का नियंत्रण कैसे करें, कौन कौन से कीटों का प्रकोप होता है, इसके अलावा फसल को तैयार होने में कितना समय लगता है, उत्पादन कितना मिलता है, इन सभी सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखना ताकि सभी जानकारी आपको सही से समझ में आ सके। अब सबसे पहले बात करते हैं मिट्टी की कि भिंडी की फसल लगाने के लिए कौन सी मिट्टी सबसे बढ़िया होती है। तो जिन क्षेत्रों में जलभराव की समस्याएं नहीं होती है, ऐसे एरिया की लगभग सभी सोइल्स में भिंडी की फसल लगा सकते हैं। किसान भाइयों, अब बात करते हैं भिंडी की बुआई के लिए सबसे उपयुक्त समय कौन सा है। वैसे अगर किसान भाइयों नॉर्मली बात करें तो भिंडी की जो फसल होती है वो साल में 2 बार ली जाती है। पहली जो फसल होती है वो ग्रीष्मकालीन होती है, जिसे अपन फरवरी मार्च के महीने में लगा सकते हैं। फरवरी में 15 फरवरी से लेकर 20 मार्च का जो समय होता है वो सबसे बेस्ट होता है। इस समय में आप ग्रीष्मकालीन भिंडी की फसल ले सकते हैं। खरीफ की फसल की अगर बात करें तो आप जून जुलाई के महीने में लगा सकते हैं। भिंडी की बुआई के समय तापमान का विशेष ध्यान रखना चाहिए। आपको भिंडी के बीजों की बुआई तभी करनी है जब तापमान 25 से 30 डिग्री सेल्सियस के मध्य हो। अगर तापमान 20 से 17 डिग्री या 17 डिग्री से अगर कम होता है तो आपको भिंडी के बीजों की बुआई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उससे भिंडी का अंकुरण नहीं होगा। अब इसके बाद बात करते हैं कि कौन सी वैरायटी उगाई जाए, क्योंकि किसी भी फसल के अधिक उत्पादन के लिए वैरायटी का सही चुनाव करना अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। अधिकतर उसी वैरायटी का आप चुनाव करें जो वैरायटी आपके क्षेत्र एरिया में पिछले 2-3 साल से ज़्यादा उत्पादन दे रही है, जो उस क्षेत्र में मौसम के अनुकूल हो, उस क्लाइमेट को आसानी से सहन कर सके, उस मृदा के अनुकूल हो, तो उस वैरायटी का आप ज़्यादा प्रयोग करें। भाइयों, अब मैं आपको अधिक उत्पादन देने वाली कुछ महत्वपूर्ण वैरायटियों के बारे में बताता हूँ। इनमें फर्स्ट नंबर पे जो वैरायटी है वह है एडवांटा कंपनी की राधिका वैरायटी। इस वैरायटी का इंडिया में सबसे अधिक उत्पादन है और सबसे ज़्यादा लगाई जाने वाली वैरायटी है। दूसरे नंबर पे जो वैरायटी है वह है एडवांटा कंपनी की काव्या वैरायटी। तीसरी वैरायटी है सिजेंटा कंपनी की ओकरा OH 102। चौथी नंबर की जो वैरायटी है वह है OH 517। इनमें से जो भी वैरायटी आपके एरिया में अवेलेबल हो उसे आप लगा सकते हो। वैरायटी के बाद बात करते हैं कि बीज की कितनी मात्रा बुआई के लिए काम में लें। तो आपको अगर हाइब्रिड सीड काम में ले रहे हैं तो आपको 1.5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से सीड काम में लेना है। और जो आप सीड काम में ले रहे हो दोस्तों, उनका बीज उपचार करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी भी फसल के बीजों को पहले आप उपचारित कर दोगे तो उसमें आने वाली फफूंद जनित बीमारियां या किसी भी प्रकार के रोग कीटों का जो प्रकोप होता है वो कम हो जाएगा। और बीज उपचार करने से आपका जो फसल है उसकी अंकुरण प्रतिशतता भी बढ़ जाएगी। तो आपको बीजों का उपचार जरूर करना है। बीज उपचार करने के लिए आपको 2 ग्राम कार्बेंडाजिम को 1 किलोग्राम प्रति सीड के हिसाब से अच्छी प्रकार से मिलाना है। कार्बेंडाजिम एक फंजीसाइड है जो आपके खेत में मृदा जनित या फफूंद जनित जो बीमारियां पैदा होती है उसको आने से पहले रोक देगा। तो आपको बीज उपचार करना है। अब इसके बाद बात करते हैं कि भिंडी की बुआई कौन सी विधि से करें या कौन से तरीके से करें जिससे भिंडी का अधिक उत्पादन प्राप्त हो, उसकी शाखाओं का अधिक निर्माण हो और फल और फूलों का अधिक निर्माण हो सके। तो इसके लिए कौन सी विधि काम में लेनी चाहिए। तो इनमें फर्स्ट नंबर की जो विधि है वह है मेड़ अथवा बेड़ बनाकर। तो इस विधि में बुआई करने
करने से मिट्टी भुरभुरी रहेगी, अच्छा अंकुरण होगा, जड़ों में ऑक्सीजन मिलता रहेगा, जड़ों के ऊपर किसी प्रकार का जलभराव नहीं होगा, पौधों का अच्छी प्रकार से विकास होगा। जो भिंडी को तोड़ते समय आदमी आसानी से उसके अंदर घूम सकता है, फिर सकता है, अच्छी प्रकार से उसमें फंजीसाइड इंसेक्टिसाइड का स्प्रे कर सकता है। और दूसरी नंबर की जो विधि है वह है क्यारी विधि अथवा नॉर्मल विधि, जो अपन आमतौर पर करते हैं। पौधों की डिस्टेंस कितनी रखनी चाहिए, तो इसके लिए आपको लाइन से लाइन की दूरी कम से कम 2 फीट रखनी है और पौधों से पौधों की दूरी कम से कम 1 फीट रखनी है। जितनी ज़्यादा दूरी पर पौधे होंगे उस पौधे का फैलाव उतना ज़्यादा होगा, उसमें शाखाओं का निर्माण उतना अच्छा होगा, उसकी जड़ों का विकास अच्छा होगा और उसको आसानी से प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश मिल पाएगा और अपन कर्षण क्रियाएं भी आसानी से कर सकते हैं। भिंडी की फसल में खाद कब डालें, कितनी मात्रा में डालें और कौन कौन सी खादों का प्रयोग करें, तो फर्स्ट नंबर पे आती है अपने गोबर की खाद। गोबर की खाद 1 एकड़ में कम से कम 4 से 5 ट्रॉली आपको काम में लेनी चाहिए। और अगर रासायनिक खादों की अगर बात करें तो आपको रासायनिक खादों का प्रयोग प्रयोगशाला में मृदा का परीक्षण कराने के बाद ही करना चाहिए। रासायनिक खादों में आपको 1 एकड़ में 100 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट काम में लेना चाहिए। और अगर आप सिंगल सुपर फास्फेट का काम प्रयोग नहीं कर रहे हैं तो उसके स्थान पर आप 50 किलोग्राम डीएपी काम में ले सकते हैं और 25 किलोग्राम या आधा बैग आपको एमओपी यानी म्यूरेट ऑफ पोटाश काम में लेना चाहिए। और यूरिया की अगर बात करें तो सबसे पहले बुआई के समय 25 किलोग्राम आपको यूरिया काम में लेना है। उसके बाद में 30 दिन के बाद में 25 किलोग्राम जब सिंचाई करोगे उस टाइम काम में लेना है आपको। इसके स्थान पे आप नैनो यूरिया भी काम में ले सकते हैं और फिर 45 दिन बाद में 25 किलोग्राम यूरिया काम में लेना है। अब आपको एक सीक्रेट पॉइंट बताता हूँ। अगर आपकी भिंडी की अच्छी प्रकार से बढ़वार होने के बाद भी फूल और फल नहीं लग रहे हैं या उनकी बहुत कम मात्रा में लग रहे हैं तो आपको बायर कंपनी की प्लानोपिक्स 15 लीटर पानी में 4 से 5 ml की दर से अच्छी प्रकार से घोलकर उसका स्प्रे कर सकते हैं। प्लानोपिक्स की जगह आप दूसरा मेथड भी काम में ले सकते हैं। इसके लिए आपको 30 किलोग्राम यूरिया, 5 किलोग्राम माइक्रोन्यूट्रेंट, 1 किलोग्राम ह्यूमिक एसिड और 500 ग्राम बोरोन, इन सभी को आपस में अच्छी प्रकार से मिक्स करके इनका स्प्रे कर सकते हैं। आपको एक ध्यान रखने वाली बात यह है कि आवश्यकता से अधिक अगर आप यूरिया का प्रयोग करोगे तो उससे फसल की बढ़वार तो होगी लेकिन फूल और फल आने में देरी होगी, उनकी संख्या कम होगी, फसल में गिरने की समस्याएं पैदा हो जाएगी। तो आप आवश्यकता से ज़्यादा यूरिया का प्रयोग नहीं करें। रोग और कीटों की बात करें तो भिंडी की फसल में सफ़ेद मक्खी कीट और पीला पीत सीरा रोग का प्रकोप सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। इन रोगों के कीटों के नियंत्रण के लिए आपको डाइमिथोएट 30 EC या इमिडाक्लोरपिड का 0.5 ml प्रति लीटर पानी में घोलकर स्प्रे करना चाहिए। और एक कीट होता माऊ, इसके नियंत्रण के लिए आपको थायोमिथोक्साम 25% WG 8 ग्राम प्रति 15 लीटर पानी में घोलकर स्प्रे करना चाहिए। 50 दिन बाद आप भिंडी की तुड़ाई कर सकते हैं। और उत्पादन की अगर बात करें तो जो गर्मियों में भिंडी की बुआई करते हैं उससे 30 से 40 कुंटल प्रति एकड़ उत्पादन प्राप्त होता है। गर्मियों की जो भिंडियाँ होती है उसकी बाजार रेट सबसे ज़्यादा होती है और बरसाती भिंडी में 60 से 70 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से उत्पादन प्राप्त होता है। तो आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो से संबंधित कोई सुझाव हो तो वो भी ज़रूर बताइए और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइबर जरूर कीजिए। धन्यवाद।